पिता को देखा, उनके दृढ़ निश्चय को देखा और फिर मंत्र दे दिया, 12 अक्षर का मंत्र। ये बड़ा सुंदर मंत्र है। कहते हैं इस मंत्र को जपने से लौकिक और पारलौकिक सुख दोनों प्राप्त होते हैं। श्री नारायण लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये 12 अक्षर मंत्र जिसको मनु और शत्रुपा ने भी जपा था, जिससे भगवान को प्रकट कर लिया, जिसको भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया, इतना महत्वपूर्ण मंत्र 12 अक्षर। ये मंत्र हम आपको नहीं बता सकते, ये हमारी मर्यादा है, क्योंकि परंपरा से प्राप्त मंत्र ही जो होता है उसको गुप्त रखा जाता है और हमारी मर्यादा है। इसलिए 12 अक्षर मंत्र आप सब जानते हैं, उस मंत्र को हम बोल नहीं सकते। भागवत का मूल मंत्र है, आप सब उस मंत्र को जानते हैं। उसी मंत्र को लेकर के ध्रुव जी चल पड़े नन्हे 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 कदमों से वृंदावन की ओर। और जब वृंदावन की ओर चले तो फिर वृंदावन में जाकर के, मधुबन में जाकर के खड़े हो और उस मंत्र में बैठे, बोले राधे राधे। और जब मंत्र में बैठ गए और मंत्र में बैठे तो अब तो न तो भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, और अब इतना तपस्या बढ़ाई ध्रुव जी महाराज ने कि अब तो मुझे गोद में बैठना है, परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है, पिता की गोद में भी बैठना है। और अब तो हवा के बल पर प्राणवायु को खींचा है ध्रुव जी ने, और इतनी जोर से खींचा और ले जाकर के प्राणवायु को एकाग्र कर दिया। और जब प्राणवायु को रोक लिया, सारे देवताओं के प्राणवायु घबरा गए, क्या होगा। सारे देवताओं नारायण भगवान के पास गए, भगवान से विनती करी, आप जल्दी से गुरु जी महाराज को दर्शन दे दीजिए, वरना हम श्वास नहीं ले पाएंगे। चराचर ब्रह्मांड के प्राणों को खींच लिया गुरु जी महाराज ने इस संकल्प से कि अब प्राण होगा तो भगवान के दर्शन करके ही होगा। और जब भगवान ने इस बात का पता लगा और ध्रुव की इस भक्ति को भगवान ने देखा तो भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के ध्रुव के सामने खड़े हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान। आज छोटे से बालक वो भगवान के स्वरूप को देख करके, चतुर्भुज रूप को देख करके उनकी स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन बोले कैसे, बोल नहीं पा रहे। तो भगवान ने अपने एक हाथ में जो शंख था उस शंख को ध्रुव के कपोल पर छू दिया, गालों पर छू दिया। और जब गालों पर छू दिया तो ध्रुव जी महाराज को शक्तिपात हो गया। तो जब शक्तिपात हो गया तो ध्रुव जी महाराज बोलने लगे, और बोलने के आने के साथ जैसे साक्षात वेदों का मंत्र उसके मुख से निकला कि यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सदा अन्याच हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि हे प्रभु, हे नारायण, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, मैं जो आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ, ये मेरे हृदय में सोई वाणी को आपने आपके द्वारा लगाया, और मेरी कोई आपने वाणी नहीं दी। जितने भी चराचर लोग हैं उन सबको आप ही बुद्धि देते हो, आप ही उनमें चेतना देते हो। आपकी चेतना से सारा संसार जगमगा रहा है। बोले राधे राधे। मेरे हृदय की सुप्त सरस्वती को, शारदा को जगाने वाले आप हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां, मेरी वाणी को प्रकाशित करने वाले आप हैं। और यही बात गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव च। अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों में उनको बुद्धि देने वाला, उनको मोह देने वाला, उनके हृदय में ज्ञान देने वाला और उनको मोह देने वाला मैं खुद हूँ। वही भगवान का ज्ञान ध्रुव जी अपने मुख से दे रहे। हो गया ना शक्तिमान।
बोलो राधे राधे। ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि अब आप अपने घर जाओ और घर जाकर के अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो। बोलो राधे राधे। भगवान प्रधान हुए ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद देकर के, और ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करके जब घर आए ना, तो सारे लोग उनका सत्कार कर रहे। बोलो राधे राधे। क्योंकि जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों पर, अब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। जब भगवान को हम अपना दे देते हैं तो हर दिल के प्यारे बन गए। ये ध्रुव जी की कथा है। और ध्रुव जी ने जो 12 अक्षर मंत्र का जाप किया था, वो 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप हम सभी प्राणी मात्र को करना चाहिए। इससे हमें भगवत प्राप्ति होती है। जैसे ध्रुव जी को भगवत की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई, उसी तरीके से हमें भी किसी न किसी रूप में भगवान दर्शन जरूर देते हैं और हमारे हर एक कार्य को बनाते हैं।